ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा था कि हमें मनसा सेवा बढ़ाते जाना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। जो भी हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है, पूरा गैलेक्सी वाइब्रेशन है। ज्ञान के रीति से भी देखें, आत्मा भी एक एनर्जी है। शरीर में भी 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल का 1.4 वोल्टेज माइनस इनसाइड है, प्लस आउटसाइड है। आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है, परमधाम से निकलकर जब पाठ बजाना शुरू करती है, उसकी वाइब्रेशन लेवल, प्यूरिटी लेवल अपनी रहती है। हर आत्मा की एक लेवल रहती है और उसी लेवल को वो लेकर वापस जाती है। बाबा ने कई मूल्यों में कहा, ऑलमोस्ट शुरू से कहा कि वाचा सेवा तो हम सभी कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, पर अब समय आ गया है कि हमें मनसा सेवा को बढ़ाते जाना है। मेरे अनुसार मैं जो सोचता हूँ, मनसा सेवा अब 70 to 80% हो जाना चाहिए, वाचा 20% तक कर सकते हैं। और धीरे धीरे समय जो कोरोना के बाद आया, एक अलग ही टाइम आ गया है और हम सभी देख रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ कि अब लोग इमोशनली सेंसिटिव होते जा रहे हैं। टच मी नॉट की स्थिति आ गई है। मेरे को कुछ बोलो नहीं, मेरे को टच नहीं करो, मैं अपने आप रहूँगा। तो ये एक नया फेस हम देख रहे हैं और वो ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम सुनाने भी जाते हैं, उसका पेनिट्रेशन उस आत्मा तक कहाँ होता पता नहीं। इसीलिए वाइब्रेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। जो हम सभी ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने भी जब यज्ञ शिफ्ट हुआ तो एक जगह बैठकर वो 2 बजे उठकर पूरे विश्व को वाइब्रेशन देते थे और उसी से यज्ञ कंस्ट्रक्शन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उस समय भी देखें हम, जो भाइयों ने बताया, बहनों ने बताया, दादियों ने बताया कि जब यज्ञ आया, थिक जंगल था, ऊपर फॉरेस्ट था और उसमें कई जंतु घूमते रहते थे, उसमें स्नेक्स भी रहते थे और कई सांप अंदर भी आते थे जहाँ रह रहे थे। पर हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया। इवन स्नेक आ जाता था तो बाबा कहते थे, जाओ बच्चे को छोड़ आओ। ये क्या दिखा रहा है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एनिमल्स भी कैच करते हैं। हम किसी गली से जाते हैं, डॉग्स बैठे रहते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं, किसी को देखकर वो भौंकेगा, किसी को देखकर नहीं भौंकता है। ये क्यों होता है? वाइब्रेशन जो वो कैच करता है,
तो वो डिफेंसिव मोड में आता है या अटैक के मोड में आता है। प्रकृति भी वाइब्रेशन कैच करती है। एक जापान के आइलैंड में कुछ मंकीस रहते थे। ये मैं टाओ ऑफ फिजिक्स से दे रहा हूं, बहुत फेमस बुक थी। वो मंकीस वहां रह रहे थे। उसमें से एक मंकी ने समुद्र जो सामने ही था, ओशन था, एक मंकी ने आलू को ओशन के पानी से धोकर खाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे मंकीस ने भी आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। 300 माइल दूर एक और ग्रुप रहता था मंकीस का, उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया, आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई ईमेल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था। कैसे कम्युनिकेशन हुआ? जो वाइब्रेशन इमिट होते हैं वो पूरे विश्व में जाते हैं। वाइब्रेशन को लें तो एक तरह से वो अगर पत्थर पानी में फेंकें या कोई चीज़ फेंकें, जो रिपल्शन आते हैं, वेव्स आती हैं, वो वाइब्रेशन है। स्कूल की घंटी बजती है, मंदिर की घंटी बजती है, घंटी बजने के बाद जो साउंड आता रहता है वो वाइब्रेशन है। मेडिकल में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर ईएनटी का डॉक्टर कान का कंडक्शन टेस्ट करता है तो वो ट्यूनिंग फॉर्क से हिट करके यहाँ रखता है, यहाँ रखता है, और कंडक्शन चेक करता था एयर की, बोन का कंडक्शन ठीक है कि नहीं। वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन एक हम सभी का नेचुरल नेचर है। जैसे जैसे आत्माएं घर जाने की तैयारी में है, चाहे हम लोग हैं चाहे बाहर की आत्माएं हैं, हर एक को अब अपना घर याद आ रहा है, और उसके कारण हम कई इफेक्ट समाज में देख रहे हैं। एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम, चिंता के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें उनको कुछ कराना है तो वो कोर्स सुनने की शक्ति में नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कोर्स का फोर्स भरो, कोर्स का फोर्स भरो, यानी एनर्जी दो। उसकी खुद की शक्ति नहीं है, तो हमें एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी। दादी जानकी जी 1997 में अल्बर्ट हॉल लंदन में यूरी गेलर के साथ बैठी हुई थी। यूरी गेलर एक साइकोपैथ उस समय का फेमस था। दोनों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए गए थे और कंप्यूटर पर कनेक्ट थे। दादी इधर बैठी है, यूरी गेलर वहाँ बैठा है, और दोनों के इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं कंप्यूटर से। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद दोनों के ब्रेन वेव्स एक जैसी हो गई। जो दादी में ब्रेन वेव चल रही थी वही यूरी गेलर में चलने लगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इमोशन ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए भारत में प्रथा रही पांव छूने की, ब्लेसिंग लेने की।
वाइब्रेशन लेने की। तो वाइब्रेशन हमारा अल्टीमेट एनर्जी है। अब स्पोर्ट्स पीपल भी, फिल्म एक्टर भी कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, आई नीड वाइब्रेशन। अब ये इतना पॉपुलर हो गया है। जो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में मुक्ति और जीवन मुक्ति देना है, जैसे जैसे आत्माएं आएगी, देखा परखा, मुक्ति और जीवन मुक्ति दिया, बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सुनने की शक्ति कम होती जा रही है। कल भी मैंने 2 शिविर कराए, उसमें भी देखा, चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम था, अलग स्टेट के लोग थे, पर वो पिकअप कर रहे थे वाइब्रेशन। उनको खड़ा किया, एक्सरसाइज कराई, वो कर पा रहे थे। तो सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है आत्माओं की, क्योंकि उसको घर जाना है। इसीलिए काउंसलिंग का रोल, डॉक्टर बैठी हैं मेरे साथ, आई हैं, काउंसलिंग का रोल, काउंसलर हैं, काउंसलिंग का रोल भी डिफरेंट होता जा रहा है। अब जो व्यक्ति सामने बैठा है वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है, तो हमें वाइब्रेशन देना पड़ेंगे। दादी जानकी जी भी कहती थी, अब किसी को करेक्ट नहीं करो, करेक्ट करने का भी समय गया, केवल शुभ भावना शुभ कामना दो। मैंने भी यही सीख लिया। मेरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल यही है, मेरे को शुभ भावना शुभ कामना देना, गुड विशेस देना। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, निस्वार्थ होकर, निर्दोष होकर उसको वाइब्रेशन देना है। क्योंकि इस रंगमंच पर हरेक का चक्र, हरेक का पाठ, हरेक की स्क्रिप्ट अलग अलग लिखी हुई है, और उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो उसी के अनुसार पार्ट प्ले कर रहा है। और जो वो पार्ट प्ले कर रहा है, मेरे को केवल उसको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, तो तब उसमें शक्ति आएगी। एक बार एक बच्चा आया, माँ उसको लेकर आई, माँ ने कहा मेरे को उससे पूछो क्या बनना चाहता है। उसने कहा, जिससे मैंने सीखा, 14 साल का बच्चा, आप जो बोलोगे मैं वो बनूंगा, मैं सोच नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं सोच नहीं सकता, आप सोचो मेरे लिए। ये नया कंसेप्ट है काउंसलिंग का। इसीलिए बाबा ने कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति देना पड़ेगी, और उसकी तैयारी हमें करना पड़ेगी। हमें अपनी एनर्जी लेवल को, वाइब्रेशन लेवल को हाईएस्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगी, तब तो मैं दूसरों को दे पाऊंगा। महावीरा, लॉर्ड महावीरा एक बार कुछ गांवों से जा रहे थे और उनको एक गांव जाना था। रास्ते में एक जंगल था जो शॉर्ट रूट था। गांव वालों ने कहा आप लॉन्ग रूट से जाइए, इधर से नहीं जाइए, जंगल से। बोला क्यों? क्योंकि जंगल में एक डेंजरस स्नेक है, चंद्रकोशिक, वो रहता है।
और वो अगर फूंक भी मार दे तो लोग खत्म हो जाते हैं। महावीरा ने कहा मैं जाऊंगा। लॉर्ड महावीरा चल पड़े। जैसे ही स्नेक को पता लगा कि कोई आ रहा है, वो नीचे उतरा। देखा ये व्यक्ति बिल्कुल शांत होकर आते जा रहा है, कोई भय नहीं है, फियर नहीं है। जैसे ही नजदीक आया उसने देखा कोई डर ही नहीं रहा ये तो, उसने फूंक मारी, कोई असर नहीं, शांत खड़ा हुआ है। फिर उसने गुस्से में आकर पांव पर काटा, पॉइजन फेंका। स्नेक ने देखा पॉइजन की जगह दूध निकलने लगा पांव से, कोई असर नहीं हुआ। तब लॉर्ड महावीरा ने कहा उसको चेंज हो जा, बदल जा, दूसरे को नुकसान करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो स्नेक वापस चला गया। गांव वालों ने आया, देखा, पत्थर फेंके, पर कुछ नहीं रिएक्ट किया उसने। और उसके जो 2 जन्मों के पाप हैं ऐसा बताते हैं खत्म हो गए और वो मुक्ति पा गया। और यही लॉर्ड गौतम बुद्धा की भी स्टोरी है। जंगल से जा रहे हैं, उंगली मार रहता था। गांव वालों ने कहा वहाँ मत जाओ, उंगली मार, सबकी उंगली काट के पहन लेता है। लॉर्ड गौतम बुद्धा गए, चलते गए, उंगली मार ने देखा कि कोई आ रहा है, वो भागा। बुद्धा चलते रहे। उंगली मार पकड़ ही नहीं पा रहा था, वो चलते जा रहे थे। जब वो थक गया तो उसने कहा रुको। तो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा यही तेरे को समझाने आया हूं, अब तू रुक जा। और वही स्टोरी है कि वो भी चेंज हो गया और लॉर्ड गौतम बुद्धा का वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल बन गया। लॉर्ड गौतम बुद्धा को क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? लॉर्ड महावीरा को क्यों नहीं असर हो रहा था? वो लॉर्ड गौतम बुद्धा थे ही नहीं, वो लॉर्ड महावीरा थे ही नहीं, केवल लाइट थी, प्रकाश था। और वो प्रकाश चल रहा था तो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। और वही बाबा हमें सिखा रहा है कि हमें फरिश्ता बनना है। संगम का एम ही है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। और फरिश्ते का अर्थ ही होता है लाइट, लाइट का कार्ब। शरीर के चारों तरफ लाइट है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके भी अराउंड लाइट है। इसीलिए जब फरिश्ता चलता है दिखता नहीं है। और वही बाबा ने कहा कोई तुम्हें नुकसान नहीं कर पाएगा जब फरिश्ता बनकर घूमोगे, क्योंकि उनको दिखेगा ही नहीं कि कौन है, केवल लाइट ही दिखेगी। वही हमारा डिफेंस सिस्टम है। जब हम बाबा की याद में छत्र छाया में रहते हैं और फरिश्ते की प्रैक्टिस करेंगे तो वो लाइट ही लाइट रहेगा। महीने में 1 वीक 2 वीक फरिश्ते की प्रैक्टिस करो। एक ही चीज को पकड़कर उसकी प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक ही सोमान लेकर उसकी प्रैक्टिस करो, उसका स्वरूप बनो। थ्योरी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान थ्योरी नहीं है, पूरा माइक्रो है, सूक्ष्म है। इसीलिए हमारा पहला लेसन ही है अशरीरी बन जा। जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्वरूप बनेंगे, धारणा में लाएंगे, वो लाइट बन जाएंगे और वही आगे चलकर टॉप पर जाएंगे। वही एक जगह बैठकर सेवा करेंगे। फिजिकली हम सेवा थोड़ी बहुत कर सकते हैं, पर जब हम फरिश्ता बनते हैं तो एक जगह बैठकर पूरे विश्व में चक्कर लगाते हैं। जो बाबा कहता है आत्माओं से बात करो,
हर तरह की आत्माएं टकराएंगी और उनसे हमें उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें बढ़ाते जाना है। दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा केवल फरिश्ते की प्रैक्टिस करो, तब हमारी लाइट और लाइट का कार्ब बढ़ेगा, ऑरा बढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरा बढ़ेगा। और जिसका जितना बड़ा ऑरा रहता है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहती है। हम सभी देखते थे, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, पर जब बड़ी दादी आती थी तो एक एनर्जी, एक ऑरा आता था। जब वो स्टेज पर आती थी तो एक फीलिंग आती थी, एक एनर्जी आ रही है, एक ऑरा आ रहा है। दादी नहीं दिखती थी, वो एनर्जी, वो ऑरा दिखता था। वो प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकली करते रहें। जितनी हम उसकी मास्टरी कर लेंगे तो 1 सेकंड में मैं फरिश्ते की प्रैक्टिस करके लाइट का कार बन के पूरे विश्व की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी इसमें नंबर ले सकता है, कोई भी साक्षात्कार करा सकता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि भाषण वाला ही साक्षात्कार कराता है। कोई सिंपल काम भी कर रहा है, सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर वो बाबा की याद में है, वो लाइट है, डबल लाइट है, वो साक्षात्कार कराएगा और वो नंबर लेगा आगे। बाबा ने इसलिए कहा कि नंबर घर बैठे वाला भी ले लेता है। जिसके जो प्रॉब्लम है मैं उनको भी देख रहा हूँ जो यहाँ नहीं आए हैं। तो बाबा कितना फार साइटेड दूरंदेशी की तरह देखता था, एज ए लीडर देखता था और सबको साथ लेकर चलता था, इसलिए वो लीडर है। फरिश्ते का अर्थ ही है कि पूरे विश्व से मेरी कनेक्टिविटी है, हर आत्मा से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं केवल सत्युग त्रेता तक रूल नहीं करूंगा, मैं पूरे द्वापर कलयुग के एंड तक रूल करूंगा, तभी तो मैं महाराजा बनूंगा। हर आत्मा से जब हम निकलें, कहीं भी जाएं, हर एक से बात करें, हेलो करें। मैं दादी जानकी जी को देखता था कि वो व्हील चेयर पे जब हॉल में लाते थे तो व्हील चेयर पर बैठकर आती थी। लोगों ने पूछा आप कार में क्यों नहीं आते? दादी जी ने कहा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जब व्हील चेयर पे आती हूँ सबसे मिलती हूँ, हेलो करती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ और फिर जाती हूँ। कार में बैठ जाऊंगी तो कोई मुझे देखेगा ही नहीं। तो हम जो बैरियर बना देते हैं शरीर के, साधनों के, उसके कारण हम लिमिट में आ जाते हैं, हद में आ जाते हैं। और हमारा गेम है बेहद का, बेहद का गेम है, अनलिमिटेड है। और हर सेकंड में पूरे विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं, मेरे को बैठना नहीं है अलग से। हर सेकंड वो चलता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड से मैं कनेक्टेड हूं। और जहां वाइब्रेशन पहुंचना है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किसी पर्टिकुलर आत्मा को मैं नहीं दे रहा हूं, पूरे विश्व की आत्माओं को दे रहा हूं। जैसे ही बाबा से कनेक्ट हुआ, बाबा उन आत्माओं को देगा जहां उसकी जरूरत है। शरीर को भी देना है तो शरीर को भी उस एरिया में वाइब्रेशन दो जहां तकलीफ है। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट जितना करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। थ्योरी नहीं है, थ्योरी लिख ली है। हमारा पूरा ज्ञान ही सूक्ष्म माइक्रो एटॉमिक है। जो एक मुरली में बाबा ने कहा जब आत्मिक पावर और एटॉमिक पावर एक हो जाएंगे तब सतो प्रधान एटॉमिक एनर्जी का यूज होगा। परमधाम कुछ नहीं है, एटॉमिक एनर्जी का एक रिले स्टेशन है। अगर परमधाम देखें तो एक एनर्जी का सेंटर है जहां आत्माएं अपने अपने सेक्शन में लटकी हुई हैं, कोई किसी को देखती नहीं है। हर आत्मा अपने एरिया में लटकी हुई है, वहां कोई नहीं देखता राइट और लेफ्ट।
चलिए खड़े हो जाएं, थोड़ा डीप गए हैं, आ जाइए। हमारी मनीषा बहन है, फिजियोथेरेपिस्ट है ग्लोबल हॉस्पिटल और शिवमनी की, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। मेरे ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में बहुत एनर्जी दे रही हैं। जो कराना कराइए आप। ओम शांति। आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स जो हो गई है वो गर्दन और कंधे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ हम बहुत करते हैं, कंटिन्यू सिटिंग पोजीशन होती है, इसलिए तो कुछ कॉमन सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको हमेशा फ़ायदा करेगी। तो सबसे पहले तो हम नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको प्रेस करना है अपने हेड को और 10 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। ऐसे ही राइट साइड प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लेफ्ट साइड प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही पीछे की ओर भी प्रेस करेंगे, सिर को पीछे की ओर प्रेस करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट। जितनी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और जिनको तकलीफ़ है वो दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स। और बीच बीच में जो सिंपल नेक का रोटेशन वगैरह है वो भी करेंगे। फिर कान जो है ये कंधे से टच होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, नेक्स्ट। ऐसे ही रोटेशन में जाना है एंड तक जितना आप कर सकते हैं। आपको गर्दन में जो है मसल में स्ट्रेचिंग महसूस होनी चाहिए। फिर से सर घुमाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, रिलैक्स। ऐसे ही ऊपर नीचे करेंगे गर्दन को 1 2 नीचे 3 4 5 एंड 6, नेक्स्ट। ये तो हो गया गर्दन का। अभी थोड़ा सा कंधों का देख लेंगे, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर भी कॉमन होता है, हाथ पीछे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता ना, फिर कॉम करने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो स्ट्रेच करना है हाथों को पूरा अच्छे से। हाथ जो है ये कान से पूरे टच होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग करेंगे। दूसरी ऐसी वाली स्ट्रेचिंग साथ में 1 2 3 4 एंड 5, नेक्स्ट। अभी ऐसा ही स्ट्रेच, इसको पीछे की ओर लेकर जाएंगे। हाँ, खींचना है इसको थोड़ा, आपको कंधों को थोड़ा रिलैक्स। 2 3 4 एंड 5। जितना आप थोड़ा स्ट्रेच करके स्लो करेंगे उतना अच्छा है। अभी एक शोल्डर में जिनको हाथ नॉर्मल जो फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों हाथों को पीछे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है यानी आपके स्टिफनेस हो गई है, तो आपको रोज़ करना है प्रैक्टिस, ताकि कंधे खुलेंगे और आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कुछ ½ kg का वेट लेकर घर में या सेंटर पे, जैसे भी नमक का या रेत का पैकेट होगा, इसको आपको पकड़ के ऐसे रोटेशन में घुमाना है कंधों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और आगे पीछे। मीन्स आपको शोल्डर्स को बिल्कुल फ्री आपको घुमाना है और रोटेशन करना है। ये शोल्डर की है, जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, स्टिफनेस चली जाएगी। ओम शांति।
होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा, तुझको चलना होगा। बात हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी डूबा फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलिए अभी एक और थोड़ी लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्लैपिंग के साथ में मैं आपको हा हा बोलूँगी, आपको क्लैप के साथ हो बोलना है, ठीक है? चलिए हा 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 हा। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, बैठिए। थैंक यू। ये क्या हुआ, हमने अपने अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस को बाहर फेंका। तो जब हम खुश रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशन बनते हैं। खुशी, ह्यूमर हमारे अंदर की एक्सरसाइज है, इंटरनल जॉगिंग है। दादी जानकी जी हमेशा कहते थे कि हॉस्पिटल में एक को ऐसा जॉब दो जो दरवाजे के पास बैठा रहे, उसका काम आएगा, जो अंदर आएगा उसको मुस्कुरा कर देखे, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस रहता है। तो हमारा भी काम, हम सबका यही है, हम भी सब हीरो एक्टर हैं। और हीरो एक्टर का काम क्या रहता है, सब हमें देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा यूनिवर्स देख रहा है, एनिमल्स देख रहे हैं। और अगर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, मेरे में खुशी नहीं, मैं सीरियस हूँ, तो लोग नहीं आएंगे। आजकल लोग तब आते हैं जो बाबा कहता चलन और चेहरे से सेवा करनी है, ये लेटेस्ट सेवा है। अगर मेरी चलन चेहरा सीरियस है तो लोग कहेंगे ये भी हमारे जैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर हम मुस्कुराकर घर से निकलते हैं, सेंटर पर रहते हैं, लोग मिलने आते हैं हमसे, तो वो वाइब्रेशन देते हैं। हमारे पास आ ही रहे लोग वाइब्रेशन लेने। बाकी तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर सब चीज़ें अवेलेबल है आजकल। वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको जो डर है, एंजाइटी है, वो हमारे पास आकर ले रहे हैं।
तो अपने अंदर उसको क्रिएट करें। और जब हम जाएं बाबा के कमरे में भी बैठें, बाबा के कमरे में भी जाके हमें बाबा से कोई कंप्लेन नहीं करना है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये है। वहाँ जाना है और थैंक यू करना है बाबा को कि बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ग्रेटिट्यूड वो देना है बाबा को। जो अब तक बाबा ने मेरे को दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो बाबा कहेगा ठीक है, ओके, तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होगा। बाबा ने कहा मैं किसी के प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता, मैं केवल हिम्मत देता हूँ, शक्ति देता हूँ। हर एक को अपने ड्रामा अनुसार पार्ट प्ले करना है तो कभी भी कहीं भी, चाहे तीनों दादियों के पास जाएं, अव्यक्त मिलन मनाएं, कोई कंप्लेन नहीं करना है। मैंने भी सीख लिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो मिल रहा है थैंक यू। एक बहुत अच्छी मेरे को रूप सिंह महाराज की स्टोरी याद आई इस पर। रूप सिंह महाराज, ये रियल है, स्टोरी नहीं है। रूप सिंह महाराज गुरुजी के सामने खड़े थे। गुरुजी उनकी सेवा से बहुत खुश थे, बोला जो मांगना है मांग लो। रूप सिंह महाराज जी ने कहा मैं कभी मांगता नहीं, मेरे को आदत नहीं है। बोला कुछ भी मांगो। रूप सिंह महाराज जी ने कहा मैं एक दिन का वक्त दो, मैं घर जाकर पूछकर कल आपसे मांगूंगा। रूप सिंह महाराज घर गए, घर में वाइफ थी। बोला ज़मीन मांग लो, हम कितने गरीब हैं। वो लोग काफ़ी गरीब थे। रूप सिंह महाराज को मज़ा नहीं आया। वाइफ से पूछा, वाइफ ने कहा पैसे मांग लो, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। मज़ा नहीं आया। छोटी लड़की थी, डॉटर थी। बोला गुरुजी से कुछ बड़ा मांगना। उनको बड़ा अच्छा लगा कि लड़की इतना अच्छा आंसर दे रही है। बोला कल तो ही चलना मेरे साथ और तो ही गुरुजी से मांगना। वो गई लड़की और गुरुजी को बोला ये मेरी डॉटर है, यही मांगेगी। तो उसने कहा गुरुजी आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत है, आज हम दिन में एक बार खाना खा रहे हैं। ऐसा भी दिन आए अगर जब वीक में एक बार ही खाने को मिले, तब भी हम आपकी ब्लेसिंग, हम आपकी कृपा बनी रहे, वही आप हमें देना। तो वही ग्रेटिट्यूड अपने आप पुल करता है। वाइब्रेशन का अर्थ ही है ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। जो हमें दे रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? पहला, अशरीरी की प्रैक्टिस करते रहें, फरिश्ते की प्रैक्टिस करते रहें, सिंसियरली करें, तब आपको लाइट भी दिखेगी। अशरीरी की प्रैक्टिस करेंगे तो सामने वो लाइट भी दिखेगी, छोटी लाइट से घिरा हुआ हूँ, डबल लाइट है, लाइट का कार्ब है। तीसरा, अपनी खुशी को बनाकर रखें। चौथा, कंप्लेन नहीं करें, सबको सुख दें। जो बाबा का मेन फंडा क्या है, किसी को भी दुख नहीं देना है, संकल्प से भी दुख नहीं देना है। वाचा तो सेकेंडरी हो गई, संकल्प भी नहीं आए किसी को दुख का, हमें सुख देना है। हमारे पास जो भी आए उसको कुछ देना ही है। जितना हम देते हैं उतना दुआएं मिलती है, और दुआएं आती है तो एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने का साधन ही ये है कि मेरी खुशी हमेशा बनी रहे और हर एक को मैं दे रहा हूँ। मैं किसी भी आत्मा को देखकर दुखी नहीं हो रहा हूँ, जेलसी नहीं आ रही है, मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे से भी आगे बढ़ें, वो मेरे से भी बेटर परफॉर्म करें, तो कितना अच्छा रहता है।
मैंने बाबा से सीखा सबको बढ़ाओ। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, उनकी सेवा करने का कुछ समय मिला था ऊपर, न देखना है न दिखाना है, न देखना है न दिखाना है, अपने को देखना है, अपने को देखना है। मेरी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरी कंपटीशन खुद से है। जितना मैं अपनी घोटूंगा उतना नशा चढ़ेगा। मैं किसी से कॉम्पीट करूँ ही नहीं, क्योंकि हर आत्मा का रोल अपना अपना है, हर एक की एक्टिंग अलग अलग है। तो किसी को भी हमें दुख नहीं देना है, और जितना हम देंगे, आगे बढ़ाएंगे लोगों को, उतना आपको बैठे बैठे मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ, आपने 10 को बढ़ा दिया तो मेरा रोल क्या होगा? आराम से बैठा रहूँगा। वो शेयर मार्केट में लगा दिया, वो जो सेवा करेंगे उसका रिटर्न मेरे को आएगा। मैं भागूंगा नहीं। हम क्या करते हैं, बिना कारण से भागते हैं अनवांटेड एरिया में। स्टीव जॉब एक बहुत बड़ा एप्पल कंपनी का सीईओ रहा है। वर्ल्ड की एप्पल कंपनी को वो 0 से टॉप पर ले गया था। वर्ल्ड का वो फेमस सीईओ उसको डिक्लेयर किया था 93-94 में। ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। लोगों ने पूछा, आप अपनी कंपनी को 0 से टॉप पर कैसे ले गए? तो उसने पहला आंसर दिया, हर दिन जब मैं सुबह उठता था, अपने से पूछता था, आज का दिन क्यों दिया गया? Why I am here today? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा लंग्स काम कर रहे हैं, पाँव काम कर रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है। इसका अर्थ है मेरे को कुछ करना है। जो दादियों को भी बाबा ने बताया था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, इसका अर्थ क्या था? कि जो अटैचमेंट अनवांटेड हो जाते हैं, हमारे पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। निराधार रहकर मेरे को सेवा करनी है। दूसरा, उसने कहा, जब मैं घर से निकलता था, कंपनी जाता था, मैं हर काम प्यार से 100% करता था। जो भी काम मुझे दिया गया है, ड्यूटी दी गई है, वो मेरे को वर्तमान में रहकर अच्छी तरह करना है। प्रेजेंट में रहकर, वर्तमान में रहकर, इस समय में यहाँ पर हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पर रहकर मेरी फुल एनर्जी फोकस होकर मैं कर रहा हूँ। और जो दिया गया है 100% करूँ, और जो कल करूँगा आज से बेटर करूँगा। हर दिन अपने को इम्प्रूव करूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर दूंगा वो आज से भी बेटर होगा। उसमें कुछ नया डालो, ऐड करो। जो चल रहा है वो ही नहीं करो, वो तो सब कर रहे हैं, पर मैं लीडर हूँ, मैं राजा हूँ, तो राजा को गो ऑन एडिंग करना हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मैंने सीखा उससे, लर्न टू से नो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। नो का अर्थ है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जहाँ आपको नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ मत जाओ। आप बिना कारण से भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी ना। इसीलिए स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण आज के समय एक शब्द है, FOMO, फोमो। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मैं मिस नहीं हो जाऊं, मैं वहाँ भी जाऊं, वहाँ भी जाऊं, लोग क्या कहेंगे? तो एनर्जी गई, डिसइंटीग्रेट हुई। मेरी एनर्जी फोकस रहे, 100% यहाँ पर रहे। वो तब रहेगी जब मेरी प्रायोरिटी मुझे मालूम है।
चलिए टाइम हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो हम सब मिलकर अपनी वाइब्रेशन लेवल को बढ़ाते रहें, सेंटर की, बाबा के कमरे की, जहाँ भी जाएं, जॉब में जहाँ जाएं, वहाँ भी एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। वहाँ चाहे 100 लोग नेगेटिव हैं, पर मैं एक पॉजिटिव वहाँ की एनर्जी को ठीक कर सकता हूँ। मेरे को भेजा ही गया है इसीलिए वहाँ पर, ये नहीं कि मैं भाग के आ जाऊँ कि वहाँ सब नेगेटिव हैं। 100 नेगेटिव में एक पॉजिटिव पूरे खेल को बदल सकता है। वृत्ति से वातावरण बनता है, वृत्ति से वाइब्रेशन बढ़ता है, वातावरण बनता है। तो मैं ही बना रहा हूँ, मैं अपनी वृत्ति से, स्वस्थिति से, स्मृति से वाइब्रेशन बनाते जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।